नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे एमपी एडीपीओ की वैकेंसी। और इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं मेरे से, तो मेरे पास जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। अब इन्फॉर्मेशन आ रही है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी आने वाली है। और इसके शायद एग्ज़ाम 2020 या 21 के आसपास हुए थे, अभी तक शायद पोस्टिंग भी नहीं मिली। सुनने में आ रहा है इस साल के अंत तक पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। अगर गलत हूँ तो करेक्ट कर देना। अगर 2020 या 21 में हुए होंगे मेरे हिसाब से लास्ट एग्ज़ाम। मैं सिलेबस भी डिस्कस करूँगा, वैकेंसी संख्या भी बताऊँगा, तो वीडियो ढंग से देखना। और अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ तो इसलिए थोड़ा आपको ये झूले जज साहब के घर से वीडियो बना रहा हूँ। और दीदी या जीजा जी तो घूमने आया हुआ था, तबीयत भी ख़राब हो गई तो माउंट आबू ढंग से घूम नहीं पाया मैं। और गुजरात वाला ब्लॉग आएगा, मैं अम्बा माता के गया था और मैंने उदयपुर का ब्लॉग अपलोड कर दिया, उदयपुर आने का भी ब्लॉग अपलोड कर दिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो ब्लॉग देखने में तो देख सकते हो, चैनल पे ब्लॉग भी हैं। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं, एडवोकेट की भी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, सब चीज़ें आती हैं इस चैनल पे। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आप ये फ़ोटो देखो, इसका पहले एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ मैं आपको, फिर सिलेबस डिस्कस करते हैं। ये फ़ोटो देखो आप, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। इसमें ए और बी पार्ट आता है। 150 क्वेश्चन ए पार्ट में आएंगे, बाकी में ये लिखा हुआ है बी में विधि लॉ के आएंगे। टोटल 500 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है। और हिंदी इंग्लिश में पेपर में होगा। हिंदी इंग्लिश, जिसको हिंदी आती है हिंदी में करें, जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश में करें। अब इसके सिलेबस डिस्कस करते हैं। बेसिकली सिलेबस इंपॉर्टेंट है और आपको इस वीडियो से ये बेनिफिट मिल रहा है कि देखो आजकल वैकेंसी आ जाती है, समय मिलता नहीं है पढ़ने का, तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो अब बात करते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन। सेक्शन है जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, नेशनल इंटरनेशनल लेवल। हिस्ट्री एंड कल्चर आएगा एमपी का। ज्योग्राफी और एमपी आएगा। पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ एमपी आएगा। करंट इवेंट इंटरनेशनल एमपी आएगा। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी आएगा। और इसमें भी एक्सप्लेन कर रखा है, देखो फर्स्ट वाले में हिस्ट्री एंड कल्चर में आएगा इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, मेजर, ये सब चीज़ आएगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आर्ट, कल्चर, ट्राइब्स, ये सारी चीज़ लिखा है। फेस्टिवल, टूरिस्ट। और ज्योग्राफी में लिखा है फॉरेस्ट, माउंटेन, क्लाइमेट, नेचुरल मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्स, ये सारी चीज़। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पंचायत के, सोशल सिस्टम, और इकोनॉमिक, मेन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि फ़ोटो जैसे मुझे मिली मैं वही लगा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो ढंग से देख रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। करंट इवेंट में ये सारे आएंगे, फेमस स्पोर्ट्स कंपटीशन, वेलफेयर स्कीम, फेमस पर्सनालिटी, प्लेस, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में के बारे में भी लिख रखा है। बेसिकली जीके आनी चाहिए। और जिनको जैसे यूपी वालों को बेनिफिट है, यूपी में भी जीके आती है, बिहार में भी जीके आती है। तो राजस्थान वालों को दिक्कत होती है जीके पढ़ने में। अब इसकी लॉ की बात कर लेते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, और इंडियन पिनल कोड आएगा, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आएगा, मोटर व्हीकल एक्ट आएगा, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट आएगा। ये लास्ट टाइम का सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको। इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आएगा, आर्म्स एक्ट आएगा, सेक्सुअल हरासमेंट आएगा, एसेंशियल कम्युनिटी आएगा, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी आएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, एक्सप्लोजिव एक्ट आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा, डाउरी आएगा, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट आएगा, राइट मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आएगा, ड्रग्स वाला आएगा, और ये मेडिकल टर्मिनेशन वाला एक्ट भी आएगा, प्रेगनेंसी वाला, और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आएगा, SC/ST एक्ट आएगा, बैनिंग अनरेगुलेटरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट आएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आएगा, जुवेनाइल आएगा, फूड सेफ्टी आएगा, मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट है, मध्य प्रदेश स्टेट सिक्योरिटी एक्ट है, मध्य प्रदेश के लोकल एक्ट भी आ रहे हैं। ये सारा देख लेना आप, ठीक है। 5-6 लोकल एक्ट है, बाकी हद तक राजस्थान के APO से सिलेबस मिल रहा है। राजस्थान में बट जीके नहीं आती। और राजस्थान के APO के बारे में मैंने पता करने को बोला हुआ है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आने लगे, सर हमें सुनने में आ रहा है RPSC ने भेज दिया है, नए वाले लॉ ऐड हो जाएंगे।
इसमें तो नए एमपी में तो नए वाले लॉ ही आएंगे, तो नए वाले लॉ पे ही फोकस करना क्रिमिनल में। और अभी वेस्ट बंगाल में एपीओ की वैकेंसी निकली थी, उसमें दोनों दे दिए, पुराने और नए, तो बच्चों को तो बर्डन हो गया। 51 वैकेंसी निकली थी एपीओ की। अभी मैंने यहाँ उदयपुर से वीडियो बनाया था, अगर वो वीडियो देखा नहीं है आप देख सकते हो, और देने जा सकते हो, राजस्थान से भी जा सकते हो। उसमें प्री मेंस होता है, तो उसमें लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही प्री में, मेंस में लोकल लैंग्वेज है। अगर आप पास कर दोगे तो 3 महीने 2 महीने में लोकल लैंग्वेज सीख सकते हो कि क्वालिफाई कर जाओ आप मार्क्स। बाकी लॉ में अच्छे नंबर ला सकते हो, सारी चीज़ें। इंग्लिश में पेपर लिख सकते हो, आपके ऊपर है। और तो एमपी में वैकेंसी कितनी आएगी, देखो वैकेंसी कम से कम 250 से 350 करीब वैकेंसी आएगी, 400 करीब भी जा सकती है वैकेंसी। और वैकेंसी आपकी अगले साल आएगी 2025 में, स्टार्टिंग में ही आ जाएगी। जैसे ही पोस्टिंग मिलेगी, मैं इस फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ, जैसे ही पोस्टिंग मिलेगी, मेरे हिसाब से अभी पोस्टिंग मिली नहीं है, एक बार कंफर्म कर देना मुझे आप लोग, जितना मुझे उन्होंने बताया, जिनसे मैंने पूछा था, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि सर एमपी की एपीओ की वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। तो जितना उन्होंने बताया कि बोला पोस्टिंग मिली नहीं है, जैसे ही पोस्टिंग मिलने लग जाएगी तो उस पर नई वैकेंसी पे काम चालू हो जाएगा, क्योंकि सरकारी वकील की बहुत ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है, हाई कोर्ट भी बार बार बोलते हैं, कोर्ट में वर्कलोड इतना बढ़ गया है। राजस्थान में 181 वैकेंसी आई है, वो भी कम है। अगर आपने राजस्थान का भरा होगा, राजस्थान में 181 वैकेंसी आई है, और उसका जनवरी में पेपर हो रहा है। पुराने लॉ से ही पेपर हो रहा है, क्योंकि पुराना लॉ ही उसमें मेंशन है। देखो सिलेबस में जो चीज़ मेंशन रहती है ना, उसी से पेपर होगा, जब तक या तो वो अमेंड नहीं हो जाए। तो मैंने जिस टाइम पूछा था उस टाइम तक वो ये कह रहे थे कि आरपीएससी वाले चेंज करने के मूड में नहीं है। फिर मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, और तो मैंने फिर पता करने को बोल रखा है। मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, राजस्थान एपीओ का भी। तो 250 से 350 करीब वैकेंसी आपकी एमपी में आ रही है, वैकेंसी संख्या काफ़ी अच्छी है। और इस एमपी में एडीओपी बोला जाता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, मतलब एडीपीओ बोला जाता है, मैंने वो बोल दिया पहले। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो हर स्टेट का नाम अलग अलग है, काम वही है, सरकारी वकील का काम एक ही रहता है, और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ही बोला जाता है। तो इनका प्रमोशन होता है, ये पीपी बनते हैं, और ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनते हैं। देखो वकील बनने के बहुत सारे तरीके हैं, सरकारी वकील, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के। जैसे लीगल एड में वैकेंसी आती है, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है। पैनल एडवोकेट बन जाओ गवर्नमेंट के आप, बैंक के पैनल एडवोकेट बन जाओ, किसी और डिपार्टमेंट के पैनल एडवोकेट बन जाओ। या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, जैसे सरकार आती है दूसरे की या किसी और की सरकार आती है, वो अपॉइंट करते हैं 5 साल के लिए वकील। हाई कोर्ट में भी वकील अपॉइंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वकील अपॉइंट होते हैं। तो वैसे बन सकते हो या ऐसे बन जाओ एग्ज़ाम देके। ये सारे काम इनका एक ही है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सैलरी लगभग सेम ही होती है, फैसिलिटी सेम ही रहती है, सब कुछ सेम रहता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा देना। इस चैनल पर लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, अपकमिंग वैकेंसी हो, सब अपडेट देता हूँ। एपीओ की अपडेट भी मैं ही दे रहा हूँ आपको, एमपी की सबसे पहले, किसी और ने अभी तक दी नहीं है। हालांकि अब वीडियो बन जाएंगे, वो भी अच्छी बात है, बनते हैं तो वीडियो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी पहुँचे लोगों तक बढ़िया बात है। मैं तो खुश रहता हूँ कोई वीडियो बनाता है, अच्छी बात है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।